अगर कहीं से चिंगारी फूटी तो सरकार के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। 0 नंबर देंगे उनको। तो जो दूध मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है? नहीं, आप लोग समझ पाएं तो इस माता जी की बात अपने आप में काफ़ी है कि सरकार की जो योजना है कितनी बेमानी और बेकार है। सोचते हैं कि जब जनता किसी एमएलए को, किसी पार्टी के एमएलए को बदलना चाहती है तो सरकार ही बदलना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त हम देवरिया के रामपुर कारखाना के बघड़ा गांव में हैं और वहां जनता से जानेंगे कि उनकी सरकार यानी योगी की सरकार कितने पानी में है, उनके विधायक कमलेश शुक्ला उनको अभी भी कितने पसंद हैं और उन्होंने कितना काम किया है, और क्या वाकई में इन इलाकों में रोजगार बड़ा सवाल बना है या फिर जाति और धर्म और हिंदू और मुसलमान और अगड़े और पिछड़े पर ही वोट पड़ेगा। आप इस गांव के बासिंदा हैं, लंबी उम्र लगती है। अभी जो आपके विधायक हैं कमलेश शुक्ला, उन्होंने आप लोगों के लिए क्या काम किया है? विधायक मोदी के नाम पर चुनाव टिकट लेकर के चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद हमारे गांव की जनता उनको पहचानती भी नहीं है कि विधायक जी कैसा हैं। देवरिया में आते हैं, कभी कभी पेपर में जो है उनकी बात छपती है, लेकिन देहात में कभी नहीं आते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो विधायक जी से अपना व्यक्तिगत काम कराने के लिए उनके मकान पर जाते हैं और उनका काम होता है, लेकिन जनता का काम जनता कभी देखी नहीं। पूछ लीजिए यहाँ पर जितनी जनता बैठी हुई है, अच्छा, कि आज तक कभी। तो ये बताइए कि अगर मैं 5 साल का काम पर अगर आप कोई नंबर देना चाहें 10 नंबर में, तो अपने कमलेश शुक्ला जो विधायक हैं भाजपा के, कितने नंबर आप देंगे? 0 नंबर देंगे उनको। 0 नंबर, क्योंकि जनता में उनका पैठ नहीं है। दलालों में उनका पैठ है। दलाल गांव के कुछ दलाल बैठे हुए हैं जो उनके पास जाते हैं। दलाल का काम होता है, जनता का काम नहीं होता है। थाने की भी बात होती है तो थाने पर ही उनका फ़ोन जाता है। हम चिल्लाते रह जाए थाने पर, हम जनता है, थाने पर जाते हैं, विधायक जी का फ़ोन आ गया, बैठे बैठे दलाल फ़ोन करा करके काम करा लेते हैं। अभी जिस तरह से महंगाई है उसको लेकर सरकार के प्रति कोई गुस्सा है लोगों में? गुस्सा तो है, लेकिन उस गुस्से को कई कारणों से दबाना चाह रही है सरकार, और हमको लगता है कुछ सफल भी है। लेकिन ये गुस्सा अगर कहीं से चिंगारी फूटी तो सरकार के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। भारी पड़ सकता है जी। आपका गांव बड़ा गांव है, कितना वोट होगा इस गांव में? यहाँ लगभग 1500 के करीब वोट 1500 वोट में कई बार ऐसा होता है कि 1500 वोट में विधायक जीत जाता है। बिहार में 10 विधायक हार गए इसी 1500 के चक्कर में। तो आपका गांव एक विधायक को जिता भी सकता है। आपके गांव का मूड क्या है? क्या वो लोग योगी सरकार के काम से खुश हैं या फिर नई सरकार की तरफ सोचते हैं, अखिलेश यादव की तरफ, मायावती की तरफ, कांग्रेस की तरफ? ये यहाँ कुछ मिक्स है। जो लोग भाजपाई है मूलतः वो लोग भाजपा को ही वोट करेंगे, और जो लोग अपने दूसरे दल के हैं उस दूसरे दलों को। एक बात और आखिरी बताइए, जलवा जैसा पिछली बार था, इस बार जलवे में कितनी कमी है बीजेपी की? बहुत कमी है। बहुत कमी है। वो चीजें नहीं है जो पिछले बार थी। और कमलेश शुक्ला को लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो बीजेपी वो तो यहाँ थोपे गए हैं। और कमलेश शुक्ला कोई काम नहीं किया है यहाँ, और ना ही जनता के बीच में रहे हैं। वे आयातित नेता हैं। आयातित है और आयात किए गए हैं बाहर से, और जनता कहाँ कितना उनको लाइक करती है तो समय बताएगा। आप दोनों लोग और ये जो बच्चे हैं वो वोटर नहीं हैं, तो आप इस बार आप तो वोट नहीं देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपके परिवार के लोग किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को, यानी योगी आदित्यनाथ को। तो आपके विधायक ने 2 काम बताइए अगर आपको याद आता है, और योगी आदित्यनाथ के 1-2 काम बताइए। काम नहीं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं, युवा हैं, अभी जोश है, और मोदी जी के ये असली वाले युवा हैं, योगी जी के भी अपने हैं। क्या काम किया है योगी जी ने? बहुत कुछ काम किया है, बताने लगेंगे तो कोई फाइल खुल जाएगी। फाइल खुल जाएगी। डायलॉग की कोई कमी नहीं है युवाओं में आजकल। तो चलो फाइल ना खोलते हैं, 1-2 काम सुनते हैं। पहले तो बनाए रखिए उनको। पहले तो घर घर में स्वच्छता का जो लैट्रिन दे दिए हैं घर घर। पहला नंबर काम, बीमारी कम हो गई है उसके कारण। सही बात है, बिल्कुल। पहला तो सबसे बड़ा काम यही हो गया, कोई नेता नहीं किया था इसके पहले। स्वच्छता का अभियान, लैट्रिन जैसे बनवा दिया गांव में। इसके पहले गांव में लैट्रिन नहीं था। नहीं, लैट्रिन बन रहा था, ये और ज्यादा बन गया, तेजी से काम हुआ।
तो उन्हीं के कारण न तेजी से काम हुआ। हो गया। हाँ, और बहुत सारे काम है। चलो एक काम बच्चा बता पाया है जो शौचालय का है कि शौचालय सब आप लोगों के गांव में जो शौचालय बना है आप लोगों के घर में वो प्रॉपर काम कर रहा है ढंग से? नहीं एथी है, बालू से काला बना है। बालू से पूरा टूट जा रहा है। पूरा टूट जा रहा है। हाँ। अरे रुको भाई आओ, तो ये बताओ आपका ये साथी जो गांव का है नौजवान ये कहता है बड़ा अच्छा लैट्रिन बना है, और आप लोगों के अगल बगल जो लैट्रिन बना है योगी जी वाला वो सही काम कर रहा है? नहीं क्वालिटी तो सही नहीं है उसका, क्वालिटी सही नहीं है उसका। हाँ। हाँ अब बताओ ये कह रहे हैं क्वालिटी नहीं सही है। तो क्वालिटी नहीं सही है तो वहाँ से तो क्वालिटी दी जा रही है, पर यहाँ के प्रधान जो क्वालिटी जो अब बताइए, जहाँ आपको एक लैट्रिन में 1 बोरे सीमेंट का और आपको दिया जा रहा है सब सामान, यहाँ आते आते वो 1 बोरे में 10 लैट्रिन बन रहा है, तो कहाँ से सही बनेगा? थोड़ा हमको ये भी आप बता दीजिए। इसका दोषी मतलब योगी जी नहीं है? नहीं है, ये प्रधान के ऊपर निर्भर करता है। ये डबल इंजन सरकार जो चल रही है यूपी में योगी और मोदी की, उसके द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में से एक है। और आजकल कहा जाता है कि हम घर वालों को भी तेल वेल देते हैं और बच्चों को भी दूध, मलाई और छुहाड़ा जैसी चीज़ें और पता नहीं क्या क्या देते हैं। आप इसको जानकारी के लिए पोस्टर देख सकते हैं सरकार का। खैर इन बच्चों से पूछते हैं, ए बाबू रोज़ दूध मिलेला? सोमवार का चाहे हरदम नहीं मिलता है, बुधवार को और सोमवार को मिलता है। सोमवार का केरा खाली बुधवार। अच्छा एक थोड़ा होशियार बच्चा है, किस दिन मिलता है? बुधवार को। केवल बुधवार को। तो जो दूध मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है? नहीं, पानी जैसा रहता है क्या? पानी रहता है, अब पाउडर रहता है। अच्छा ओरिजिनल दूध नहीं है, पाउडर वाला? नहीं है, उसमें पानी मिला जाता है। अच्छा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि फल के में क्या मिलता है? बस केला कभी कभी मिलता है। हाँ कभी केला। कभी, हाँ। केला केला कुछ नहीं। और अंडा मिलता है? नहीं मिलता है। तो अंडा तुम नहीं खाती हो घर में? खाते हैं। यहाँ नहीं मिलता? नहीं, चाटी पर नहीं लिखा है। अच्छा वो उस पे नहीं है। हाँ, उस पे नहीं है। अच्छा क्या क्या है? देख लीजिएगा। अच्छा देख लेंगे। खैर ये बताओ बच्चों कि जो खाना मिलता है वह दाल भात के साथ कुछ और है, सब्जी भी है? नहीं, सब्जी है, खिचड़ी है, रोटी है। हाँ रोटी सब्जी है। बढ़िया बनता है। नहीं बढ़िया तो रोटी का हाँ। तो रोटी। तुम लोग अपनी बात ये मास्टर साहब या मास्टराइन साहब से क्यों नहीं कहते? बोलते हैं। हाँ तो क्या कहे लिए? कहते हैं लोग मारने लगेंगे। आप इसी गांव के रहने वाले, क्या नौकरी करते हैं? सर अभी तो ग्रेजुएशन है, अभी तो फिलहाल बेरोजगारी है। बेरोजगार हैं आप? हाँ बेरोजगार है। तो आपने लगता है कि कुछ योजनाएं हैं जिसमें आपको नौकरी मिल? योजनाएं तो बहुत बनता है लेकिन पारित नहीं होता है ना सर। वो बनाने से क्या होता है, जब आदमी जब उसके लायक रहे वो मिलेगा ही नहीं तो क्या मतलब है बनाने से। अच्छा आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, सरकार लगातार कह रही है, युवा कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, फिर भी क्या आप किस पार्टी को वोट देंगे इस बार? मतलब क्या भाजपा से खुश हैं? सर हमें तो लग रहा है कि इस बार बदलना चाहिए, बदलना चाहिए क्योंकि 10 साल तो हो गया इनका, फिर भी कोई जब कुछ दिखाई इनको नहीं। तो 5 साल हुआ योगी सरकार को। ठीक है 5 साल हुआ, लेकिन यहाँ भी तो है ना इनका। हाँ केंद्र में भी है, केंद्र में, राज्य में भी, तो इनको तो यहाँ तो होना चाहिए ना। यहाँ पर तो मान लीजिए ज़्यादा देना चाहिए इनको, केंद्र में भी है, राज्य में भी इनका है। साफ होते हैं। आप कह रहे हैं कमलेश शुक्ला को बदलना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को बदलना चाहिए? आदित्यनाथ को बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक बात। तो आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हाँ परिवर्तन होना चाहिए, उनके जगह पर किसी और को बैठाना चाहिए, ये देखने के लिए कि शायद वो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे उनको बैठाना चाहिए। आपकी निगाह में क्या अखिलेश यादव दूसरे दावेदार के रूप में अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे? हो सकता है। आप क्या अखिलेश यादव के समर्थक हैं? देखिए मैं तो किसी का समर्थन नहीं हूँ, जो अच्छा काम करेगा उसी का समर्थन पिछली रहूँगा। बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो भाजपा को वोट दिए थे, और इस बार देंगे भाजपा? इस बार तो लग रहा है नहीं रहा है कि हम भाजपा को वोट देंगे। नहीं देंगे। चलिए ये बताइए कि अभी जो सरकार चल रही है राज्य में, या जो आपके विधायक हैं, इनसे आप लोग क्या उम्मीद करते थे? मतलब कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए? कुछ हाँ, राशन वासन बंटवाए हैं लोग। हाँ बहुत कुछ किए हैं। हाँ। परीक्षा में जो कोरोना था उस बीच फीस माफ़ हुई? आप सरकारी में पढ़ती हैं प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में पढ़ती हैं, तो वहाँ जो वजीफ़ा आपको मिलना चाहिए वो सब मिल रहा है? पता नहीं, अभी खाते में पैसा नहीं आया है। आपका नाम क्या बताया? गरिमा। गरिमा गौतम। आप क्या दलित परिवार से हैं? हाँ। तो आपको वजीफ़ा तो मिलना चाहिए था, हाँ। छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं। हाँ मिला है। कितने समय से मिल रहा है? हमारा पिछले साल एडमिशन हुआ था सरकारी स्कूल में। सरकारी में? हाँ। तो इस साल मिला है? हाँ इस साल मिला है। कितना पैसे? 1100। 1100 रुपया एक साल में वजीफा के रूप में मिला है। हाँ।
ये किस लिए मिलता है? पढ़ाई के लिए मिलता है, खाने के लिए मिलता है, किस लिए मिलता है? ड्रेस बनवाने के लिए। एक साल में 1100 रुपया ड्रेस के लिए मिलता है, तो एक साल में 1100 रुपये में कितने ड्रेस बन जाएंगे? 2 ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, बैग। चलिए थोड़ा इनसे समझते हैं। अच्छी बात बोल रही है बच्ची। ये बताओ कि 1100 रुपया में जूता, मोजा, टाई, बेल्ट और ऊपर नीचे का कपड़ा सारा, मतलब एक पर 550 रुपया। ये कौन सी दुकान में बन पाएगा? पता नहीं, बन पाएगा लगता है? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। वही मैं समझना, 550 रुपया में तो कम से कम नहीं बन पाएगी। हाँ। चलिए पुराने लोग दिख रहे हैं उम्र में। माता जी आपको लगता है कि 550 रुपये में ऊपर नीचे के मतलब इसको स्कर्ट? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो पाए ना। आप लोगों के भी बच्चों को मिलता है क्या? ना हो पाई, ना हो पाई, ना। अभी तो हमने के जरूरत नहीं है, जब आयल नहीं काम निकले कन का पैसा। हाँ, कैसे कैसे जोड़ लू तनी बतावा। 2 जूता के धर ले, 200 करके, हाँ, 2 ड्रेस धर, कहाँ बैग हो, कहाँ हो पाता है? मतलब दो जूता, 2 एक साल में चाहिए, और 2 ठे ऊपर नीचे कपड़ा चाहिए, स्कर्ट और वो ऊपर शर्ट, उसके अलावा मोजा चाहिए और बैग भी वही में बा। बैग भी वही में बा, तब कहाँ हो पावा? तो फिर योगी जी को आइडिया बताना चाहिए ना कि दुकानियों बता देते कि ले जाए 1100 इतना में मिल जाए, तो दुकान नहीं बताए। अभी नहीं, ओकुल नहीं। अभी काले बात होता था गोरिया में, एगो जना ना बोलता था, बोला 1200 रुपया में दिया, 1200 रुपया में हम जूता लेगा, कि मोजा लेगा, कि 2 शर्ट नहीं लेगा, 5 शर्ट लेगा, कि हम बैग लेगा, सब अभी तो बात होता था गोरिया में। काले का बात होता, काले का बात बता रहे हैं। आप लोग समझ पाएं तो इस माता जी की बात अपने आप में काफ़ी है कि सरकार की जो योजना है कितनी बेमानी और बेकार है। आपको फिर एक बार बता देते हैं कि 1100 रुपये मिलेंगे एक साल में, जिसमें आपको 2 स्कर्ट, 2 शर्ट खरीदना है, 2 जूता खरीदना है, मतलब 2 जोड़ी, फिर मोजा भी खरीदना है और बैग भी खरीदना है। अगर इस फंड को जब वो दलितों को जारी करते हैं तो उनको वह दुकान भी जिला देवरिया में बता देनी चाहिए, या फिर योगी आदित्यनाथ को क्या कहते हैं, मंदिर में ही एक दुकान ऐसी खोल देनी चाहिए जहां 1100 रुपये में इतनी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। है कि नहीं माता जी? वो दुकान भी बता सही बात है, हाँ, कोनो गलत बात है। हाँ, वो कोनो दुकान तो बतावत नहीं के क्या है दुकानवा में मिल। सिलाई वही में बा, सिलाई वही में बा, सिलाई को एगो 5 शर्ट के दान ताड़ के 200-300 करके सिलाई लेता थे। तो में सिलाइयो चाहिए और में बैगो चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो 1200 में हो जाई। 1200 रुपया हमें देता नीला रसिया कैसी होता थे? अरे ये हो सकेला योगी जी के कुर्तवा ऊपरा निचना वाला आ जाए। हाँ, कोनो ठेकान नहीं है कि वो में सिलाई हो पाई। जोगी जी के कपड़वा सिलाई हो जाए, यो जान जा। जितना मेहरारू को होता है सर, गोरिया मामूली मेहरारू जुटा रहा सर, ना मेहरारू जुटा रहा सर, खूब बात हो तो हो जा। अब कोनो पार्टी के रैली वैली में गईलू पैसा वैसा लेके? ना, हम पैसा करे हमरा हइले ही नहीं के पैसा तो हम जाए कहाँ से? नहीं, पैसा वैसा दे के बोलाओ तुम के रैली में? नहीं गईलू ना। आप खुद चुनाव लड़ते हैं, राजनीति देखते हैं, जिस तरह की स्थिति है चुनाव लड़ने की काफ़ी कठिन होता है, फिर भी आप वोट भी मिलता है, जनता में लोकप्रिय भी हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें क्षेत्रीय जनता जो आपके रामपुर कारखाना की वो कह रही विधायक बदलेंगे, यानी कमलेश शुक्ला को बदलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव है, यह विधायक का बदलाव सरकार के बदलाव तक पहुँचेगा? सोचते हैं कि जब जनता किसी एमएलए को, किसी पार्टी के एमएलए को बदलना चाहती है तो सरकार ही बदलना चाहती है। असल में यही होता है। असल में होता है, और ये मेरा पुराना अनुभव है। जब लोग ये सोचते हैं कि, मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि 2004 में अटल जी बड़े लोकप्रिय जनता में भाषण देते थे, तो जनता को उनसे बहुत इमोशनल लगाव होता था, बड़ा कद था। और तो हम कई लोगों से बातचीत किए, लोग चुनाव चल रहा था, तो लोगों ने कहा कि अटल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो हमने कहा जो अटल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो यहाँ के एमपी क्या होगा? कहा एमपी बदल देंगे हम लोग, एमपी ठीक नहीं है। हमने पूछा जब एमपी बदल तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे? तो कहा नहीं बनेंगे। ये इमोशनल था लोगों के अंदर था, और हुआ ऐसा ही। अब फिर पिछला चुनाव जब आप देखेंगे तो उन्होंने कहा अखिलेश तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका विधायक ठीक नहीं है, उनकी बिरादरी ठीक नहीं है। तो अखिलेश अच्छे हैं, बिरादरी ठीक नहीं है या विधायक ठीक नहीं है, तो ये साफ है कि वो अखिलेश को बदलना चाहते हैं। बड़े नेता के खिलाफ जनता बोलती नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ रहती है। वो विधायक पर ही अपना टिकाती है, उसी पर टिकाती है। एक बात भी है हाँ, कि वो लोग तब ये अच्छा ये होता है
जैसे पिछला चुनाव जब ये भी चल रहा था लोकसभा का, तो उन्होंने कहा हम मोदी जी को वोट डाल रहे हैं, एक बात ये भी आती थी। अब इस बार ये नहीं कह रहे हैं कोई हम मोदी जी को डालते हैं, कहते भाई विधायक ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने विधायक सब उनको ताल्लुकात लगता है कि है, जिससे कई साथी ने कहा कि भाई विधायक आते नहीं हैं, और एक साथी ने कहा कि आयातीत हैं। तो मैं कह दूं कि वो 2007 में चुनाव लड़े थे तो बसपा का टिकट एक बसपा के प्रत्याशी काट कर लड़े थे, विभो पांडे जी का, पैसे देकर टिकट लेकर आए थे, कहते थे लोग, चर्चा थी। फिर उस बार 2012 में घटना बहुत बड़ी हुई थी, नगा बाबा की हत्याकांड हो गया था, जटा बाबा की, यहाँ रछोड़ कुटी पर। तो बसपा ने टिकट काट दिया क्योंकि उसमें उनका नाम आ गया था कि वो जो है शामिल उस घटना में है। तो बसपा ने 2012 में उनका टिकट काट दिया। अब 2017 में उनको टिकट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी, जिसका टिकट बसपा ने काट दिया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। कहीं इसीलिए तो गुंडे कम नहीं हो गए हैं प्रदेश में, सब विधानसभा नहीं, इसीलिए कि सबको गंगा में स्नान करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और योगी जी ने। तो ये बड़ा सवाल है। इसलिए जब जनता विधायक को टारगेट करने लगी है, इसका मतलब साफ है कि बदलाव होने जा रहा है। एक गौर करने वाली बात है जो अभी शिवाजी कह रहे थे कि अगर जनता ये कहती है कि वह विधायक से नाखुश है, तो उसका मतलब यह होता है कि वह सरकार से भी नाखुश है, क्योंकि वह सरकार यानी योगी आदित्यनाथ को सीधे यहाँ नहीं देखती। लेकिन अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव नापसंद है, वह मौके पर नहीं आता, लोगों के दुख सुख में खड़ा नहीं होता, उसकी योजनाएं सही काम नहीं करती, इसका मतलब है डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी की सरकार भी बेहतर काम नहीं करती। खैर, चुनाव होंगे, देखा जाएगा कि धर्म अधर्म काम करता है, जाति और संप्रदाय काम करता है, कि विकास और रोजगार का मुद्दा इस चुनाव में सिर चढ़कर बोलता है। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।